इंदौर के राजानगर थाना क्षेत्र में फिर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां टेक्सटाइल व्यापारी के साथ प्रिंटिंग मशीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया और लाखों रुपए ले लिए गए। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के राजानगर थाना क्षेत्र का है, जहां नीलेश वर्मा नामक फरियादी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी राजवाड़ा पर एक टेक्सटाइल फर्म है। हमें कुछ माह पूर्व इंदौर में टेक्सटाइल एग्जीबिशन लगी थी, जिसमें उनकी पहचान दिल्ली के देवेंद्र एंड सन्स के मालिक संजय से हुई थी, जिसमें चाइना से प्रिंटिंग मशीन सस्ते दामों पर दिलाने का आश्वासन दिया और देवेंद्र एंड सन्स के मालिक संजय के खातों में 12 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जहां से में लेने के लिए दिल्ली के व्यापारी ने जीएसटी का चालान भी कटवाया और 3 दिन बाद वह कैंसिल भी करा दिया। समय बीत जाने के बाद भी जब इंदौर के व्यापारी नीलेश वर्मा को मशीन नहीं मिली तो वह कुछ दिन तक टालता रहा, लेकिन अब तक ना ही व्यापारी को प्रिंटिंग मशीन मिली है और ना ही रुपए लौटाए गए, जिसके बाद फरियादी ने पुलिस की शरण ली और दिल्ली के व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें जो फरियादी है नीलेश वर्मा जी, उनकी यहाँ पर इंदौर में एक फर्म है राजवाड़ा में, थिंक डिज़ाइन करके, जिसमें वो टेक्सटाइल में डिज़ाइन प्रोडक्शन और उसकी प्रिंटिंग का काम करते हैं। उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि इंदौर में एक एग्जीबिशन लगी थी, जिस एग्जीबिशन में कई बड़े टेक्सटाइल कंपनीज के लोग आए थे, जिसमें गुड़गांव और दिल्ली की एक फर्म है जिसका नाम है देवेंद्र एंड सन्स, वो भी उस एग्जीबिशन में उसका पार्ट था। जब उन एग्जीबिशन में उनसे मिले तो उनके द्वारा बताया गया कि वो चाइना से एक बड़ी जो अपनी प्रिंटिंग मशीन होती है जो टेक्सटाइल पे प्रिंट कर सकती है, उसको वो कम दामों में इनको दिला देंगे। इसी के चलते इन्होंने उनके साथ सौदा किया। सौदा करने के बाद इन्होंने उनके खाते में 12 लाख रुपए भी जमा किए। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि उनके द्वारा इनका भरोसा जीतने के लिए एक जीएसटी चालान भी बनाया गया। जीएसटी चालान बनाने के बाद इनको बताया गया कि भाई गाड़ी रवाना हो चुकी है और तत्काल आपको ये मशीन डिलीवर हो जाएगी। जब काफ़ी समय तक इनको मशीन की डिलीवरी नहीं हुई, इन्होंने जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक किया तो पता चला कि 3 दिन बाद उस चालान को ऑटोमेटिकली जिसने चालान बनाया था उसने इसको कैंसिल कर दिया है। तो यह मॉडस ऑपरेंडाई समझ में आया कि भरोसा जीतने के लिए पहले एक जीएसटी का चालान बनाए, और क्योंकि उसमें सुविधा रहती है कि 3 दिन तक आप कैंसिल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को, तो उसको फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।